उस समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जीवन में कभी, उस समय पछताना पड़ा। जो फूल खिले थे बगिया में, उन्हें अंत समय मुरझाना पड़ा। सुख पाता इतने में वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। बिलखते रोते देखा दशरथ जी को। राजा सारी जानकारी हो गई तो कहने लगे, काहे भय करते हो और तेरे भय सदैव जा, असर से ही संशय में शिगली सही है। खटकी कहा अटकी कहा, तब बीच में अटई है और झपट लियो माया तो काम नहीं है। तो राम राम कहे चलो, तेरे पिता मर गए चलो, पार लग जइयो रे, तुम पार लग जइयो रे। समझाने लगे वशिष्ठ, लेकिन पुत्रों का मोह आज चरणों को पकड़ करके कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप पुनः विचार और कहने लगे हाथ जोड़कर, हे स्वामी, दोनों बालक अरे भोले बोले भाई देना नानी है, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अज्ञानी है। हे स्वामी, दोनों महाराज आप विचार कर ले, मैंने चौथे पन्ने पुत्रों का मोह देखा है। मैंने चौथे पन्ने पुत्रों की प्राप्ति की है। आप कह रहे हो राम लक्ष्मण को मुझे दे दो, मुझे राम लक्ष्मण से जुदा मत करो, इसके बदले में चाहे मेरे प्राणों को ले ले। भोजन मांगे, खजाना मांगे, हाथी मांगे, घोड़े मांगे, मैं सबको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को मुझसे जुदा मत करो। और कहने लगे, सब सुख मोह प्राण की नाई, पर राम देते नहीं भरत वशा। इसलिए आप मुझे राम से मिलन मत करो, जुदा मत करो, मैं राम के बगैर रह नहीं पाऊंगा। आज वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, राजा दे दो, दे दो, राम लक्ष्मण को दे दो, ये विश्वामित्र है, ये सारे संसार के मित्र हैं, राम लक्ष्मण को दे दो, इनका हित ही होगा, अहित हो ही नहीं सकता। दे दे कैसे हाँ करते, आज हाँ करने के लिए बहुत बड़े कलेजे
लेकिन अगर माता पिता के सामने अगर कोई ये कह दे कि मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा, तो उस मां को उस समय अच्छा नहीं लगेगा, बर्दाश्त नहीं। आज वशिष्ठ जी ने कह दिया राजा देव और विश्वामित्र है, अगर कुपित हो गए तो अनिष्ट भी हो सकता है। तो आज दशरथ जी रो बोले गुरुदेव आप भी कह रहे हैं, अगर हाँ तो अगर आप कह रहे हो तो गुरुदेव आपको तो ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो तो सुन लीजिए। अगर मैं हाँ कर रहा हूं तो मेरा राम जा रहा है, अगर मैं ना कर रहा हूं गुरुदेव की आज्ञा है तो मेरा धर्म नष्ट हो जा रहा है। अगर हाँ हो जुदारा अगर ना कहो तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा इधर प्राण जाए, उधर राम जाए इधर प्राण जाए। अगर हाँ कहूँ तो जुदारा दोगे, अगर हाँ कहूँ तो जुदारा दोगे, अगर ना कहूँ तो डगमगाए, उधर राम जाए मेरा इधर प्राण जाए। अरे गुरुदेव, दुख उससे नहीं होता है जिसने कभी बगीचा नहीं लगाया, दुख तो उस मालिक को होता है जिसने बगीची लगाई। गुरुजी आपने ऐसी बात कह दी, चिन्ह चुना बनी चेतना हो गई,
वशिष्ठ बहुविध समझा रब संदेह नास कहीं पाए। वशिष्ठ जी ने आज बहुत समझाया, राजन ये बालकों को अच्छा ही होगा, हित ही होगा। आज गुरु जी की आज्ञा मान करके इतना सुन भरे सभा में तत्काल बुलाए राम। फिर चरणों में गान कने जी के सानंद गिराए राम। ये विश्वामित्र जी महात्मा है और गुरुदेव की आज्ञा है, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम्हें इनके सानिध्य में लक्ष्मण जी के लेकर के जाना होगा। तुम्हें इनके सानिध्य में लक्ष्मण को लेकर के साथ में जाना होगा कुछ समय के लिए। जाओ मां से आशीर्वाद लेकर के आओ। जाओ। आज राम की सरकार माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। छोटी माता को प्रणाम करके आज अपनी मैया कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। भगवान जैसे देखा राम, माता कौशल्या उठ करके आई और राम को सीने से लगा लिया। राम कैसे आना हुआ तुम्हारा? आज साष्टांग चरणों में लेट करके चरणों का अनुमोदन करने लगे। साष्टांग लौट गए। माता कौशल्या को सोचते देर नहीं लगी। लगता है कोई न कोई गूढ़ रहस्य है। माँ का हृदय व्याकुल हो गया, जान गया। माँ पिताजी का आदेश है, गुरु जी की आज्ञा है, विश्वामित्र जी महात्मा पधारे हैं, उनके सानिध्य में कुछ समय के लिए मुझे जाना है। कौशल्या ने कहा, राम तुम मुझे फुसलाओ नहीं, मैंने तो तुम्हें उसी दिन जान लिया था, पुत्र जब तू मेरी गोद में आया था, में आया था। नहीं मां, मुझे कुछ समय के लिए जाना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मण तुम भी जा रहे हो? हाँ मैं भी जा रहा हूं। आज भैया ने कहा अगर जा ही रहे हो तो ला मेरा आशीर्वाद ले लो। मेरे जिगर के टुकड़े मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। दाहिना हाथ रखा राम के सिर पर और बायां हाथ रखा लक्ष्मण के सिर पर। मैया कौशल्या ने और कहा, राम अरे छाटे लगे नचदा पिपासा अटल के मेरे तेज प्रकाश।
तुम्हें भोग में तुम्हें करेगी राम। जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे बल के आगे संसार के सभी महारथी का वक्त फीका पड़ जाएगा। जाओ। आज मैया ने चुम्बन लिया और राम लक्ष्मण चले। पितृ का आशीष प्राप्त कर हर मासे में वरदान, हर ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। आज जैसे विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम और लक्ष्मण आए तो तुलसी बाबा लिखते हैं विश्वामित्र जी एक झलक देखने लगे राम को। श्याम गौर सुंदर दुहाई विश्वामित्र ऐसा लगा विश्वामित्र जी को जैसे कोई निधि प्राप्त हो गई। और मैं तो ये कहूँगा हमारे राम जी सरकार निधि से भी ज्यादा बढ़कर के है। निधि क्या चीज है? आज विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया और वहां से विदा ले ली। विश्वामित्र जी चल पड़े, चलते चलते जा रहे हैं। दो भाव मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं। विश्वामित्र जी से राम ने कहा गुरुदेव इस मार्ग से चलना है कि इस मार्ग से चलना है? विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम सब जानते हो, यद्यपि मुझे कहना नहीं चाहिए। राम अगर तुमने पूछा ही है तो ये कठिन मार्ग है और ये सरल मार्ग है। अब निर्णय तुम्हें करना है राम, हम किस मार्ग से चले, किस रास्ते से चले। भगवान कहने लगे गुरुदेव है वही शूरमा इस जग में, जो अपनी राह बनाता है, कुछ चलते पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते। जिस जीवन में संघर्ष न हो वो जीवन ही बेकार है। मैं इसी कठिन मार्ग से चलूंगा। तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम जी के सानिध्य में विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं। अरे चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनकार का खुद करना। विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे थे राम जी सरकार। ताड़का नाम की राक्षसी क्रोध पूर्वक दौड़ी, आग बढ़ती हुई चली आ रही थी।
राम जी सरकार चुपचाप खड़े हैं छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ। जैसे दौड़ते हुए आए, आग बढ़ते हुए ताड़का नाम की राक्षसी विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसे मारते क्यों नहीं हो, इसे मारते क्यों नहीं हो। बस भगवान ने कहा, गुरुदेव इसी वाक्य की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, यही तो मुझे आदेश लेना था। तो प्यारे जानते हो क्या हुआ, भगवान ने निकाला तरकस से और चढ़ाया धनुष पर। अरे कहीं बाण, अरे प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। कहीं बाण, अरे कहीं बाण प्राण हर लीना, जय हो राजा। अपना धाम दे दिया सरकार ने। नीचे आओ, नीचे वही चढ़े, नीचे तो आ जाओ। अपना निज धाम दे दिया सरकार ने। इधर हमको स्वभाव करा थोड़ा भगवान मारीची राम जी सरकार ने सुबाहु के राक्षस को, सुबाहु के राक्षस को गोविंदाय नमो नमः। अब मारीची कोई एक राक्षस तो है, अब मारीची दौड़ा तो भगवान ने मारा नहीं, जान गए। बिना लोक वाला बाण भगवान ने निकाला और चला दिया। सब लंका के समीप द्वार पर ये मारीची लिफाफा पकड़ के फड़फड़ाता हुआ जग लगा। संकेत ये मिला, जाओ तुम अपने चाचा रावण से कह देना सावधान हो जाओ, राम जी सरकार आ रहे हैं तुम्हारे चाचा, सावधान हो जाओ। संकेत दिए पर अब तो ताड़का भगवान के निज धाम गए, वहां पर अपने आप को बड़ा सरलता
महसूस किया और भगवान के सानिध्य में आ गई। भगवान के सानिध्य में आ गई। तारुका कहने लगी सरकार मेरा स्थान वहां नहीं, मेरा स्थान तो तुम्हारे चरणों में है। और मुझे चरणों में लगा लो तो राम अवध वाले। और मुझे चरणों से लगा लो तो राम अवध वाले। मुझे चरणों से लगाओ मेरा शरण। मुझे चरणों से अनुपम कृपा लुटाओ, अनुपम कृपा लुटाओ आए शरण। मुझे चरणों से लगाओ मेरा अनुपम कृपा लुटाओ, अनुपम कृपा लुटाओ आए शरण। मुझे चरणों में लगा लो मेरा अरे तारका सुंदरी जैसे तुम्हारी इच्छा हो। आज राक्षस थी, भगवान का स्पर्श हुआ, सुंदर मैं स्वरूप में बदल गई, परिवर्तित हो गई तारका। अब तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बच्चों से निवेदन है आज शांति का सहयोग देना। नहीं ठीक है नहीं है। कम समूह है ना फोन किन तो कहा भाई कहा था 8:30 बजे तुम मारते हेलो ये लाइट से है कि जनरेटर से? ये अब जनरेटर चालू हुआ। जनरेटर तभी बंद कर देना अगर भले ही लाइट आए।
जय माता रानी सरकार की, जय छोटी माता महारानी की जय। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे। नगरिया में पुण्य कमा लो। ये पाप की नगरिया जानते हो, ये हमारा तुम्हारा शरीर ही पाप की नगरिया है। ये हमारा तुम्हारा ये शरीर पाप की नगरिया है। इसको बढ़ाओ। और नहीं तो अभी बीच में कोरोना काल आया था। यहाँ तो भाई इतना हुआ हो, लेकिन एक एक घर से 10-10 लोग गए। और उस समय जानते हो क्या था? हेलो, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं बिकती। तेल भी, हेलो, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती। तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती। अब की बार होली भी किसका घर जलाओगे? अब की बार होली में किसका घर जलाओगे? पाप की नगरिया में जेवरे प्यारत की। भगवा इसको बढ़ा थोड़ा सा। मैं रेड कर रहा था, ऐसी आवाज आती। आज भगवान तारका पर कृपा की। तारका सुंदर लावण्यमयी स्वरूप में बदल गई
और भगवान से निवेदन किया, मुझे चरणों में लगा लो। हाँ हाँ, वो राम भगत वाले। आज भगवान ने कह दिया, जो मर्जी तुम्हारी। आज ये तारुका वहीं पर सुंदर खड़ा हूं बन करके सन्मुख। हाँ हाँ, प्रतिपादित हो गई। सरकार पधार्पण कर। भगवान आगे बढ़े, अपने संत समाज में जाकर के पहुंचते हैं। देखा सभी संत ऋषि मुनि हजार हजार वर्षों के भगवान से की प्रतीक्षा कर रहे थे आने की। मेरे सरकार आ रहे होंगे, मेरे ठाकुर आ रहे होंगे। जैसे भगवान को देखा, भगवान ने कृपा की दृष्टि डाली, सब हष्ट पुष्ट हो गए। तो सभी सरकार से रो रो के कह रहे थे, प्रभु आपने बड़ी देरी कर दी। भगवान बोले, अब आप लोग निश्चित होकर के हे ब्राह्मण देवता हवन इत्यादि करें। तुम्हें कोई भी अब भय नहीं करना है। निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के हवन इत्यादि करें। आज राम और लक्ष्मण दोनों लोग धनुष पर बाण चढ़ा करके चतुर्दिक प्रतीक्षा को घुमा दे। और विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत निर्भीक होकर के हवन करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, होम करन लागे मन झार, आप रहे मख की रखवाली। किसी ने तुलसी बाबा जी से कह दिया, क्या ये सत्य है? ये होम करन लागे मुनि झारी। झारी माने तमाम बहुत से मुनि ऋषि। तो तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे जाके रही अरे भावना जैसी, जाके रही जाके रही जाके रही भावना जैसी, रटने की दिन ऐसी। प्रभु मूरत में की दिन जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। आज निर्भीक होकर के भगवान ने कहा हवन करें। गुरुदेव निर्भीक होकर के हवन संपन्न कराते हैं राम जी सरकार। पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, भैया बंधु भी बैठे हैं। रामचरितमानस में रामायण के पन्ने खोल करके देखना। रामायण प्रेमियों, पूरी मानस में 6 हुए, 3 सफल हुए और 3 बेकार हुए। बेकार कौन कौन हुए? एक बेकार हुआ राजा दक्ष का यज्ञ, भगवान शंकर के ससुर का, जो बकरा का सर धर जोड़ करके उस यज्ञ को संपन्न करवाया था बाद में देवताओं। एक बेकार हुआ। दूसरा रावण का यज्ञ बेकार हुआ। और तीसरा, कान खोल के सुन लेना, मेघनाथ का यज्ञ। हाँ, और सफल कितने भय देखना जरा। 3 बेकार हुए, पूरे 6 हुए। परीक्षित जी
देखना, ध्यान देना। 6 हुए रामचरितमानस में, 3 बेकार हो गए। मैं कहता हूं तो 3 सफल होने चाहिए, मैं कह रहा हूं 4 सफल हो। हमारी बात पल्ले नहीं पड़ रही, हमें लग रहा है 3 बेकार हुए। अब सफल कौन कौन हो रहे जरा देखो। पहला सफल हुआ पुत्रेष्ठ दशरथ जी का, हुआ ना सफल हुआ, हाँ कर दिया करो। अब दूसरा सफल हुआ विश्वामित्र जी का, ये अब तीसरा होने जा रहा है आगे चल करके। दूसरा एक ये संपन्न हुआ। अब तो लक्ष्मण जी महाराज संत ऋषियों में इतना घुल मिल गई, इतना प्रेम हो गया कि जाने का मन ही नहीं कर रहे। अब यहाँ आप लोग हमको इतना प्रेम नहीं हो, हम एक पैर फैला दे, हाँ तो फिर क्या होगा? एक दिन यही होगा, ऐसा करो पंडित जी, तुम उठाओ तो झोला झंडा अपने घरे जाओ, बहुत भेगो है, होता कि नहीं? होता भी नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि मैके जाओ एक दिन, बहुत ज्यादा एक दिन, हाँ सही बता, बहुत ज्यादा हो जाए परिचित। और तुमने अगर क्या सोची कि पांव फैला दे तो भौजाई तो कहते करिए कि तुम्हारे कुछ काम नहीं है का, जब देखा तो नाक के वक्त बड़ी पर यही डरी रहती है, होता है कि नहीं होता? लेकिन ऐसे लक्ष्मण जी प्रेम में दीवाने हो गए, प्रेम हो गया जैसे हम आज लक्ष्मण जी जाने का मन नहीं कर रहे हैं और राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण तैयारी करो, चलना है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अभी इतना जल्दी क्यों? बोले लक्ष्मण जानते हो कौन है? इको कम करो थोड़ा सा। हम अवध के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे हैं। नहीं लक्ष्मण चलना चाहिए, क्योंकि कोई जल किसी गड्ढे में अगर रुक जाए तो कुछ दिन के बाद वो जल दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, उसमें गंदगी आ जाती है लक्ष्मण, इसलिए चलना चाहिए। बोले भैया कुछ दिन की तो बात है, रुक जाए। राम जी कहने लगे लक्ष्मण एक जगह रुकने नहीं, साधु संत फकीर, लक्ष्मण निर्मल कहलाता वही जो कहता रहता, जल पीने योग्य
लक्ष्मण वही होता है जो अनवरत बहता रहता है प्रवाहित रहता है। इसलिए भी दोनों को, संतों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को एक जगह नहीं रुकना चाहिए। अगर ये रुक जाते हैं तो कुछ दिन बाद फिर इनका अनादर होने लगता। हाँ, एक जगह रुकते नहीं, अरे साधु संत फकीर, निर्मल कहला वही जो बहता रहे पानी, जो बहता रहे पानी। इसलिए अब तो चलना चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हर्ष सकल मुनि ने संग विदा कराई, सकल मुनि ने संग और वर्षयुग निर्मल भाई, सकल मुनि ने संग ऐसे आश्रम में पहुंचते हैं परमात्मा राम, जिसका नाम है कामाय। काम क्रोध तो दूर, लेकिन उस आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं दिख रहा है। ऐसा सुंदर आश्रम देखा परमात्मा राम ने। कितना सुंदर आश्रम देखा राम जी ने। तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे आश्रम एक देख भगवान,
आज जितनी चाहो उतनी आवाज कम कर लो, जितना चाहो उतना बस मैं बोल रहा हूँ, जैसा चाहो वैसा बजाओ। आज परमात्मा राम ने सुंदर आश्रम देखा और आश्रम देखने के बाद गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव ये कैसा आश्रम, ये कैसा आश्रम, कोई जीव जंतु नहीं दिख रहा है। विश्वामित्र जी बोले हमें भी तो नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ और देख रहा हूं, एक पत्थर की शिला नारी के रूप में। आप सुनाई पड़ी, रोक तो नहीं पड़ी? हाँ बता दो और कम करा ले, इसको भी बंद करा ले, फिर चुनवा करके यहाँ बैठ। विश्वामित्र जी ने कहा हमें भी दिखाई पड़ गई। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ और देख रहा हूं। यह जो पत्थर की शिला है, इसमें जो नेत्र बने हैं, इन नेत्रों में, नेत्रों से नीर बह रहा है, जल बह रहा है। ये क्या, इसका मतलब क्या? बोले लला राम, ये पत्थर की शिला नहीं है ना? लेकिन गुरुदेव ये नीर बह रहा है, इसका मतलब क्या? विश्वामित्र जी कहने लगे, गौतम नारी सात बस ऊपर देवी धन देव। लला राम, ये पत्थर की शिला नहीं है ना? ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। भूल से इससे अपराध हो गया, प्रयत्न जीवन में रहते हुए तो इसके पति ने इसे जड़ होने का श्राप दिया। इसके पति ने इसे जड़ होने का श्राप दे दिया, भूल से अपराध। एक बात बता दें आपको, अगर भूल से कभी अपराध हो जाए तो प्रायश्चित अहिल्या जैसा होना चाहिए। सुनाई पड़ेगा, वहां तक सुनाई पड़ रहा है। और कुछ हाँ कह दिया करो तो सब ऐसे मूर्ति बन जाते हैं। अरे ये सुनाई पड़ेगा तो आप समझ। हाँ ऐसे करेला दूसरों नीम पर चढ़ो तो महानों का। आज प्रायश्चित अहिल्या जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपराध करो, हमारा दिल दुखाओ तुम हमारा, और क्षमा मांगो जाकर के प्रधान जी के यहाँ, तो क्या क्षमा हो जाएगा? नहीं होगा। हिंसा एक प्रकार की नहीं होती है। जो हिंसा है ये एक प्रकार की नहीं है ना? किसी का दिल दुख जाए यही नहीं, किसी को मार दो यही हिंसा है। किसी के कारण किसी का दिल दुख जाए ये भी एक हिंसा है। हाँ, तुम दिल दुखाओ मेरा, अपमान करो मेरा और क्षमा मांगो जाकर के वहां,
मास्टर साहब के यहाँ तो क्षमा हो जाएगी। जब जिसका तुमने दिल दुखाया है और उससे तुमने क्षमा मांगी, उसने कह दिया कि जाओ क्षमा तो क्षमा, और नहीं तो तुम्हें मंदिर का कोई भी भगवान बचा नहीं सकता। भले ही तुम अपने आप में तो तवंचा बनी रहो, चाहे हम हो चाहे तुम, पड़ेगा भोगना परिणाम अपने अपने कर्मों का। ये बोझा वो है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। आपको जरा सा भगवान ने समझ लिया, बना दिया फिर फट्टा, तो घमंड आ गया, अहंकार आ गया। इस 5 हाथ के पुतले पर बड़ा गुमान, ऐसा वैसा गुमान नहीं, बहुत बड़ा घमंड। और जिसके अंदर गुरूर होता है, घमंड होता है, परीक्षित जी, तो समझ लो उससे सब कोई दूर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? और जिनके दिल में गुरूर होता है, जिनके दिल में गुरूर होता है, दूर होता है जिनके दिल में गुरूर होता है। दो दिन और बच्चे खूब गरज ले, फाट ले, बरस ले, कोर कसर न छोड़े। एक बात बताए, जैसे भाई पहुंचे एक थोड़ा और बढ़ाओ जरा सा, फिर हम बता दें थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, ये जैसे गए वैसे, ये तो डीजल खर्चा बहुत ज्यादा तो किए, हमें बता न सके, निकाल दो उतार, बत्ती चली गई, घुम देखो फाटो जा रहा हो। अब ऐसो लगत कि ना फाट जिए। आप सही है, चलो श्याम सुंदर बोले सही है, अब चलो। अरे तो ऐसी हमारी कथा चल रही थी दुबक्का में, लखनऊ में, बार बार बत्ती लुप झुप। एक ठाकुर साहब आए, प्रदीप सिंह भदौरिया आए हमारे पास, बोले महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार कर। ये भदौरिया तो नहीं थे, लेकिन इनका बेटा सुपर कलाकार है, ये क्या है? लेकिन पिताजी इनका बेटा मुकेश भदौरिया नंबर टॉप मोस्ट का कलाकार है कानपुर डिस्ट्रिक्ट का। इस समय 15,000 विदाई है उसकी साथ। वो मेरे साथ था, एक और था, जेठा ने कथा चल रही थी, हमसे कहा महाराज जी मैं सामूहिक विवाह कराता हूँ, आप मेरी इच्छा है आप आइएगा। हमने कहा कैसे आएंगे, वैसे तुम जाते नहीं। कल नहीं महाराज अब हम गाड़ी भेज देंगे। हम 4-5 लोग थे, 5 लोग गाड़ी आई 10। अब जब हम उस गाड़ी लग्जरी गाड़ी बैठे तो हम सीट में जब बैठे तो चले गए नीचे।
वो इतना मतलब ऐसी लग्जरी गाड़ी, अब हम ऐसे बैठे जैसे नहीं पिल्ला बैठे थे वो बड़े वाले भी, बड़े बड़े वाले पिल्ले जो बैठते हैं ना कार में, हम ऐसे लगे सके, अब ऐसा लगे जैसे हम लोग पकड़े जा रहे हैं। पहुंचे खैर जेठा, अब वहां पर देखा सामूहिक विवाह, वो 120, 30, 200 ऐसे जोड़े थे। हर जोड़े के पास एक एक नौन चाची खड़ी, सिंदूर की टटिया ले। एक पंडित जी ने माइक पकड़ो, हम वहीं पर सोफा पड़ा था, वहीं बैठ गए, तमाम विधायक सभी बैठे, सब लोग बैठे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ो कि जितने लड़के हैं ये हाथ में सिंदूर लेने, बिटिया की मांग भरनी है, सामूहिक विवाह नहीं होते हैं, सामूहिक विवाह। पंडित जी ने मंत्र पढ़ो, ओम सिंदूरम सौवर्णम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुवर्णम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सभी वर कन्या के मांग में सिंदूर डाले। जैसे डालने लगे तो पत्ती चली गई लुक, आधे तो पंडित जी की मांग भर गई, आधे नाम चाची की मांग भरी। नाम चाची बोली मरी पर अधिकार है नहीं को, कितनी मानो हमारी मांग, सावधानी हटी। तो फिर पंडित जी नहीं बोल पाते, बड़े भाई सावधानी हटी, फिर खुबड़िया बटी, फिर दोनों में खीर पूरी बटी। लल्ला ध्यान रखे, कलम भंडारा परसों भंडारा, हमको बड़े खुश है बाजा करने। जब मैं निवेदन कर रहा था, आज विश्वनाथ जी कहने लगे ललाराम, ये पत्थर की शिला नहीं है, गौतम नारी श्राप बस शरण कमल रज चाहती कृपा करो। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, इसका भी उद्धार कर। आज हंसने वाले ठाकुर जी महाराज, राम जी सरकार कभी दुखी नहीं हुए ना, इतना सफर आगे आगे, लेकिन राम जी कभी दुखी नहीं हुए। आज ठाकुर के आंखों में आंसू, रो पड़े राम, बिलख पड़े, बोले नहीं गुरुदेव, ये मुझसे नहीं होगा। ये जाति की ब्राह्मणी में जाति का क्षत्रिय, आप कहते हो कि इसके मस्तक पर चरणों की रज लगा दो, फिर सर राम की सत्ता और मानता कहां है? नहीं गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा राम, तुम कितने प्रकार से भक्तों को उद्धार करते हो, मैंने सुना है तुम नेत्र कमलों से भी उद्धार करते हो। लक्ष्मण जी पास में खड़े, बिल्कुल सही कहा बोलते, मैंने सुना है तुम कर कमलों से भी उद्धार करते हो। मैंने सुना है चरण कमलों से भी उद्धार करते हो। मैंने सुना है कमलश रूपी सर्वांग सुंदर शरीर से भी तुम भक्तों का उद्धार करते हो। अब मेरा आदेश है, इसका भी उद्धार करो। आज भगवान राम जी रोते हुए जा रहे हैं, पहुंचे शिला के पास, अरे छुआ चरण से शिला को, अरे भैया राघव ने तत्काल पलक लगते ही हुई गौतम नारी निहार। हुआ अहिल्या
प्राप्त कर भगवान के सानिध्य में चली गई है अहिल्या। जय बोले प्यार की। अरे ये सुंदर नारी के रूप में हो गई, पत्थर से नारी के रूप में हो गई अहिल्या, और भगवान के से खड़ी हो गई। और जानते हो क्या कहने लगी? परसद पद पावन शोक सावन, और प्रकट भई तब पुंज सही। अरे देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोड़ खड़ी। और जानते हो क्या बोले? उन साप जो दीना अन्य बल कीना। भगवान बोले ठहरो, रुक जा। क्या कहा? ठाकुर ने कहा अहिल्या तू हाथ जोड़ के खड़ी रही, मुझे अच्छा लगा। तूने निवेदन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तूने ये कहा कि मुनि श्राप जो दीना अतिबल कीना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या तेरे पति ने भला तेरे साथ किया? न जाने कितने वर्षों से धूप की मार सह रही है, ओलों और पत्थरों की मार सह रही है, अकेले पड़ी है यहाँ इस जंगल में। न जाने कितनी बार तूफान की मार सही, क्या तेरे पति ने भला किया? अहिल्या बोली सरकार, चाहो तो तुम हमें चाहे पाताल में खोद के गाड़ दो, पुनः पत्थर की बना दो। जब भी मैं पत्थर से पाषाण से नारी बनूंगी तो हम अपने पति का ही गुणगान करूंगा। अहिल्या बोली, सुनो 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 अहिल्या, मेरी बात सुन। अहिल्या खड़ी हो गई। सुनिए महाराज ठाकुर जी, मेरी बात सुन, सुनना पड़ेगा। भगवान शांत हो गए। ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतने लोग बैठी हो, एक तरफ भगवान खड़े हो और कहा आप लोगों को बुलाए भगवान इधर आओ, माताओं इधर आओ, और एक तरफ तुम्हारे सबके पति खड़े हो, वो उधर का इधर आओ और भगवान का इधर आओ। अच्छा बताओ किधर जाओ? एक तरफ भगवान बुलाए, एक तरफ पति बुलाए, यहाँ आओ। भगवान कह रहे हैं यहाँ, कहाँ जाओ? कहाँ जाओगे तुम तो बोलो। भगवान के पास पति का घूरन घुसेर दियो। हाँ पति के पास, पति से ही पत्नी को पद मिलता है और पति से ही पत्नी की सदगति होती है। याद रखना, पति लूला हो, लगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो भारतवर्ष की सम्मान की कोटि में तुम्हारा सम्मान है। और किसी कारणवश मान लो तुम्हारा पति घटनाग्रस्त हो गया, मान लीजिए सपोर्ट है, क्षमा करना, पति नहीं है। जब तुम मायके से ससुराल जाओगे तो वही सास ससुर जो तुम्हें सीने से लगाते थे, वही यही कहेंगे, दरवाजे के अंदर नहीं जाने देंगे, दरवाजे के बाहर तुम्हारा सूट के पटक देंगे और कहेंगे जाओ यहाँ से। महारानी जमुना आता तमुना तुमने चिबाए लो, अब यार क्या करे लाई है, ले जाना खत्म करो सबरो। इसलिए पति का आदर करो, सम्मान करो। हाँ आज मैं सुन रहा था, पंडित जी कही रहे कल जने आ जाएगी, शायद आज है कि पति के पैर दाबना चाहिए। पूरे पैर दाब
अब पैर नहीं दाबे जाते, पति के अब पैर नहीं दाबे जाते, पति को दबाया जाता है। तबे रे बोले देखो बोल के क्यों तो समझ लो कलई का पानी बंद। एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर पति को राजा बना के रखोगे तो फिर रानी कहीं कहलाई जाओगे, और पति को तुम दब्बू बना के रखो, उल्लू बना के रखो, तो फिर सोचो तुम्हें जैसे नहीं कह देते डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर आई, पंडित की पत्नी पंडित आई, तिवारी की पत्नी तिवारी, होत की नहीं, मास्टर की पत्नी मास्टर आई, कंडक्टर की पत्नी कंडक्टर आई, होत की नहीं, सही बता। लेकिन किसी के मुंह से तुमने यो ना सुनो ये चोर की पत्नी, कौन नहीं सुना? लेकिन पति का भी कर्तव्य है। हम ये भी कह रहे हैं, हाँ दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। आप लोग घर की मर्यादा हो, शोभा हो, है? लक्ष्मी हो, इनका आदर करो, सम्मान करो। तो गरज ले बस जी। जय बोले प्यार की, जय बोले छोटी माता की। परे रात को ऐसे ही लग रही, हाईवे पर चल रही गाड़ी। जय बोले राधा रानी सरकार की। आइए दो बार हमारे साथ भजन गुनगुनाए, फिर हम लोग आपको सुंदर ही चरित्र सुनाने का प्रयास करें, है ना? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ठाकुर जी आप मेरी सुनो, आप कह रहे हो तुम्हारे पति ने क्या भला किया? अच्छा ये बताओ, सरकार मेरे पति ने अगर हमें श्राप न दिया होता जड़ होने का तो हम यहाँ आते? भगवान बोले ना। आप यहाँ से निकलते? भगवान बोले ना। मेरा तरण तारण होता? भगवान बोले ना। आओ जय सदगुरुदेव भगवान की। एक आप लोगों ने नगीना पिक्चर देखी है? अरे ना ना, जय सदगुरुदेव भगवान की। भगवान बोले ना। अब ये बताओ सरकार, मैंने आपने मेरा तरण तारण किया है, मैंने आपका दर्शन किया नेत्रों से, अब आपके दर्शन का श्रेय हम तुम्हें का दे दें कि अपने पति का दे जाए?
भगवान बोले धन्य हो अहिल्या, अपने पति को ले जा करके धन्य हो अहिल्या, धन्य हो। कहना पड़ा ठाकुर राम जी सरकार। आज अहिल्या को सुंदर वरदान दिया, जाओ अहिल्या, मैं तुम्हें पंचकन्याओं में नियुक्ति कर रहा हूं। अम्मा कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अम्मा बेचारी बहुत सी, अम्मा तुम्हारी भगवान से लड़ाई नहीं होती है, इतनी तुम सोच सीधी। हाँ अम्मा बहुत सी, लड़ाई तो जाके हमारे होते। बहुरिया है पढ़ी पढ़ी लिखी, अम्मा है पढ़ी है तो वो पढ़ रही नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज भगवान ने पंचकन्याओं को नियुक्ति कर दी। किसकी? लेकिन ये 5 कन्याओं का चरित्र चित्रण अगर पढ़ना मास्टर साहब बड़ा विभत्स है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम, नित्यम स्मरे नित्यम, घोर संकट नाशन, मृत्यु भी टल जाएगी अगर नित्य उठ करके इन 5 कन्याओं का नाम लिया जाए। इसी प्रकार भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है। हाँ प्रात होत ये एतत जपत जो द्वादश नाम, सुप्त चित्त हो कटक हो जा रहा, मृत्यु भी टल जाएगी। पंचकन्याओं में आज नियुक्ति कर दी राम जी सरकार ने। अहिल्या प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। और जानते हो क्या कहिए? अरे आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, और झांकी सीताराम की, और जिनके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिनके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जय बोलदेव करो पाप कटे,
हमारे नहीं तुम आए। हाँ ऐसे कह जाते फिर भी तुझसे चतुर पंडित जी तुम्हारे बाप की चिनौती थी, तुम हम पर बुलाए पता नहीं क्या दुश्मन। जय छठी माता की जय, बाबा हरमल महाराज की। आपको भगवान ने अयोध्या का तरोतारण कर दिया। अब भगवान आगे और बढ़ रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत काम है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे चले लगा में लक्ष्मण मोट संगा। मास्टर साहब जरा बैकिंग कराओगे मैं? अरे आप कहीं गए थे कल कि हम कराएंगे। आप आ जाओ मैदान जंग में। अरे यार तुम तो सिंगर हो, जो डर गया वो। अरे चले लगा में लक्ष्मण मोट संगा। सानिध्य में भगवान परमात्मा राम पहुंचते हैं। वहां पर रहने वाले सभी ब्राह्मणों पर भगवान ने कृपा की। आज वहीं पर परमात्मा राम ने दर्शा दिया कि हम गंगा जी के सानिध्य में जाएं तो कैसे जाएं। भगवान ने पहले तो जाकर के चरणों का अनुमोदन किया, मां कहकर के पुकारा, मां मैं तुम्हारी गोद में आ। मैं देखता हूं न जाने कितने हमारे नौजवान सेल्फी लेने जाते हैं, वहां शैम्पू से नहाते हैं, अंडरवियर धोते, कपड़े धोते हैं। नहीं, पाप लगता है, पाप लगता है। क्यों? मानो तो गंगा माहू ना मानो तो बहना, मानो तो गंगा माहू ना मानो तो बहना पानी। क्या बात है भगोरिया, बहुत बड़ा पाप लगता है। हाँ जानते तो है लेकिन मानत नहीं, मानत पे पापों को कमाए। हाँ? जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हाँ? पढ़े लिखे हैं लेकिन सामाजिक ज्ञान छू करके नहीं निकला है। छुई के नहीं करो। पंडित जी हम डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, पंडित जी हमारा ग्रेजुएशन हो गया। और जब नाच जा रहा तो तू मक्का जैसे लोटा जल पड़ो तो पूरी हनुमान चालीसा शुरू। हाँ पढ़े लिखे हैं जय हनुमान सुबह सागर जी के पुस्तक महावीर विक्रम बजरंगी नाली महावीर विक्रम बजरंगी बहुत सारे महावीर विक्रम नासाई अंडर सतत निरंतर जानते तो है
लेकिन मानते नहीं नहीं, तुम हम पैसा न दिखाओ, लेकिन सुन लो, 2 लोटा जल पड़ा, पूरी हनुमान चालीसा शुरू। अब देखो इतने जल्दी सुनते आओ, चाय चढ़ी पूरी हनुमान चालीसा से पूरा तेल काजल सब हुई। बारी तुम्हारी पूजा धन है वास्तव। और देखिए ये अभी हमारे मास्टर साहब जी आए थे, इनके द्वारा भगवान की सेवा में 100 मित्र समर्पित हो रही। परमात्मा मंगल करें। अरे दरोगा जी डांटो ना, डांटो ना, लिखा नहीं जाओ मेरा तुझको। क्या कह रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रही। दबा अच्छा, गुप्तदान महाकल्याण गंगा स्नान, गुप्तदान महाकल्याण कन्यादान गंगा स्नान के बराबर ये गुप्तदान है। परमात्मा मंगल करे। गुप्त रूप से ही ठाकुर राम जी सरकार पूरी सेवा होनी चाहिए, ध्यान रखना। हमारे हो या ना हो, लेकिन गुप्त रूप से जय भक्त भगवान की। भाई उस दिन आपने कहा था कि इन लोगों को नहीं कछु कहो, हमें सुनने को मिली तो हमने कहा नहीं बताएंगे, आप चिंता न। और भी हुई है 2 दिन बाद, देखो 2 दिन में क्या होता है, लेकिन आप लोग विलम्ब करते हो। इधर आपकी भी मजबूरी है, हम जानते हैं। जब 8 बजे कथई विराम हो रही तब आप लोग कै बजे खाना खाओ, बनाओ, पिलाओ, आप लोगों की भी मजबूरी हम समझ रहे। और उधर वो भी भागवत विराम, तो वहाँ भी भंडारा में जाना है, कल खाना है, थोड़ी है। लेकिन कल यहाँ भगवान की छठी बनाई जाएगी, कढ़ी बनेगी, बड़ा बनेगी। देखो लाल उठकन लगी। और माता रानी के चरण प्यारे प्यारे, आई है कि नहीं? ताली बजा में आफत पीछे ताली बजाओ करो। हाँ, जो कछु अगर रोगो हुई है वो बहुत दूर हो जाए। हाँ, आज हाथ उठ रहे हैं, कल नहीं उठ पाएंगे। हाँ, बनियो भाई बात सुखी नहीं हो, नहीं बनियो तो भाई 2000 9,000 नहीं, हमारी ट्रेन सही बता। अरे बात मानो न मानो, माता रानी का दरबार है। हाय बात मानो न मानो, अरे घूठे दे बात मानो न मानो।
माता महारानी की, अयोध्या रात की। आज गंगा जी के समीप रहने वाले श्री ब्राह्मणों को भगवान ने दर्शन देकर के कृतार्थ किया है। कैसा दर्शन दिया है? अपने स्वरूप का नहीं, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन देकर के भगवान ने रहने वाले जो ब्राह्मण है, यही पंडा, जो पंडा बोले जाते हैं, भगवान ने इनको भी कृतार्थ किया है। जय भक्तवत्सल भगवान की। तुलसी बाबा मोड़ दे रहे हैं तो आज भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को मोड़ दिया और पंडित लाल जी महाराज भरद्वाज शोभन मेथा निवासी यहीं पर वाणी का विराम दे रहे हैं। समय हो चुका है। सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग बड़ा कष्ट में रहे, सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती कराएं और अपने अपने हम तो 11 बजे तक। अरे हो गए तुम्हारी बहुत सोचने के बाद।
किसको देखना तुम्हें किसको देखना सभी भक्त आ जाए बड़े प्रेम से भगवान ठाकुर जी महाराज की आरती करें। छोड़ दो बिहारी
तो मैं